जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महाकाव्य दूसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही अपनों को क्या खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरम कर्म कलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को साधना किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्तों को ही सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान श्री कृष्ण नीचे को धर्मों ही चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु युगों में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म युग की प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली है। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्तों को तुम्हें दासी के रूप में दिया है, और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने अपनी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पूर्णतः बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे शरण करने से ही वह आई है और फिर चली जाती है, किंतु इस ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इसकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे यह पुत्र उदासीन और वृद्धि हो गए। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इसके नवजीवन का उपाय सोचकर हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं। इस युग में मैं तुम्हें घर घर के प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भविष्य विषय महोत्सव को आगे बढ़ाकर यदि मैंने लोगों में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में तो जो जीव तुमसे युक्त होने पर, वह पापी होने पर भी बखेट के भगवान श्री कृष्ण के अद्य धाम प्राप्त होंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है। वे सुधांत के कारण पुरुष स्वरूप में भी यमराजों को नहीं दिखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन के वश में नहीं किए जा सकते। वे अधिक भक्ति से ही विषभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रणाम में मनुष्य का अस्त्रों शस्त्रों जन्म से पुण्य प्राप्त से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, वे तीनों लोगों को दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने का दुस्वास ऋषि द्वारा बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान, चर्चा आदि
बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्माण किए हुए आपने महात्माओं को सुनकर भक्ति के सारे अखंड प्रखंड हो गए और वे अपने कहने लगी। भक्ति से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीत है। मैं सादर आपके हृदय में रहूँगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपके क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरा पुत्रों में चेतना नहीं आई, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे ये हाथों में हिलाहुट डालकर जगाने लगे। फिर उनसे कान में पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी बुझाओ और आराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने देवधर्मी वेदांत कोश और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे दोनों भाई जुबाई लेते हुए नेत्र उठाकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए, उनके अडर प्याय सूखे काठ के समान नित्य और कठोर हो गए। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना होगा। इनकी यह नींद और भी बढ़कर वृद्धावस्था कैसे पहुंच हो गई। शोक जी इस प्रकार चिंता करते हैं और भगवान का शरण करने वाले उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म कर तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सर्कल का अनुष्ठान करके इस शरण में उसकी नींद और वृद्धावस्था चली गई तथा सत्र भक्ति प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आश्चर्य समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, कुछ आकाशवाणी ने भी गुप्त स्वरूप में ही बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधनों को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं शोकन जी से, जब ज्ञान वैराग्य दोनों ही छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनि ऋषियों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब ये किंतु विश्व में कोई भी निश्चय उत्तर न देता। कहीं से उनके असाध्य बताया, कोई बोला इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुपचाप रह गए और कोई तो अपनी वश्य होने पे भाव से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कहाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत कोश और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जाग सकते, तब और कोई कारण और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसार लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से उनके विष्णु ने पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य है। जब नारद जी बहुत चिंतित हुए और पृथ्वी में आए ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए, वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर भी ऋषि मुनि कहने लगे। नारद जी से कहा, महात्माओं, इस समय बड़े बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी
विद्वान और बुद्धिमान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं कि पूर्वजों भी पूर्वज आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तप करते रहते हैं, भगवत लीला मर्ता का सावधान कर सदा ही उसी में उतन रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपसे जीवन का आधार है। हरि शरण भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपसे मुख में रहता है। इससे कपाल प्रति वृद्धा भी आपको बाधा नहीं पहुंचेगी। पूर्व काल में आपसे ब्रह्मात्य से भगवान विष्णु के द्वारपाल जब विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका दर्शन सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ और आप लोग स्वभाव ही दयालु है, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उस अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सर्ववर्णियों पर प्रतिष्ठा की जा सकती है? सनकादि ने कहा, देव जी आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उसके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरतों के शिरोमणि हैं, श्री किन दासों के साक्षात परम प्रसन्न एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्तों के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी जानी चाहिए। भगवान के भक्तों के लिए भक्ति सामर्थ्य स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्राय सर्वज्ञ ही प्राप्ति करने वाले, और तभी भगवान श्री कृष्ण प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुरु ही रहता है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संदेश दिया है उसे हम बताते हैं। यह प्रसन्न और समाहित होकर सुने। नारद जी, दिव्यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और साध्य रूपी ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले कर्म ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ की सत्कर्म का सूचन माना। यह श्रीमद् भागवत पुराण्यम है, जिसका गान सुकृति महानुभावों ने किया है। उसके सब सुनने ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्तों को आनंद मिलेगा। सिंह ही गर्जा सुनकर जैसे ही भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष कर नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में मन भागवत सुनने से वो कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा से प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए मेरा ये संदेश दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलंब न किया जाए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सारे बनी है, इसलिए उन्हें अलग उनकी फल रूपी होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष जड़ से लेकर शाखाग्रस्त रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन प्रदान किया जा सकता है, वही जब अलग होकर फल के रूप में सामने आता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में भी घी रहता है,
किंतु उस समय उसका अलग अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उससे अलग अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वावर्धक हो जाता है। खांड इश्क के ओर छोर और बीच में ही व्याप्त रहती है। यद्यपि अलग होने पर उनकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसा ही है भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने बने इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांतों के पारगणी और गीताओं में भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खित्र होकर अज्ञान समुद्र गाते रहते हैं, उस समय आपन ही उन्होंने 4 श्लोक में इसका उपदेश दिया था। उनसे सुनते हैं उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इससे आपको आश्चर्य हुआ, क्योंकि आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको उन्हें श्लोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के लिए संपूर्ण पापों का ताप नष्ट कर देता है और संसार दुख दानों से तप होते हुए उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के शस्त्र मुखों में गाए हुए भागवत कथामृत ही पालन करते हैं। मैं गसम शरणा भक्ति का प्रकाश देने के लिए उद्देश्य में आपकी शरण लेता हूँ। जब आपको अनेक जन्मों संकलित पुष्प का उदय होने से मनुष्य को सखण मिलता है, तब वह उसके ज्ञान जनित मोक्ष और मद रूप अंधकार का नाश करने वाले विवेक उदय होता है। दूसरा अध्याय यही समाप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।